सतनाम सत्सय। आजकल हम अधिकतर व्यक्ति, चाहे वह आध्यात्मिक व्यक्ति है, थोड़ा बहुत आध्यात्मिकता की ओर अग्रसर है, या साधारण व्यक्ति, एक किसी ऐसी अदृश्य शक्ति की तलाश में है या आस है, इच्छा है कि वह आकर के इस कलयुग से मनुष्य जाते वह यानी मनुष्य को सतयुग में ले जाए, जिसको हम कलयुग जिसको हम कल के अवतार कह रहे हैं। क्योंकि इस समय कलयुग में सभी लोग त्रस्त हो गए हैं, चाहे वह छोटा आदमी हो चाहे वह बड़ा व्यक्ति हो, यानी किसी भी तरह का व्यक्ति, चाहे वह बदमाश हो या साधारण इंसान हो। बदमाश यानी साधारण इंसानों के लिए, जो उनके लिए बदमाश है, उसके ऊपर उसका भी यानी उसके बड़े वाला बैठा है, फिर उसके ऊपर उससे बड़े वाला बैठा है, तो सभी लोग कहीं ना कहीं परेशान है। तो इससे बचने के लिए श्री कल के अवतार जी के जो यानी इंतजार हो रहा है, उसकी आशा कर रहे हैं कि कल के अवतार जी आएंगे और वह दुनिया का उद्धार कर देंगे। तो सबसे बड़ी बात यह है कि हम यदि कल के अवतार जी आ भी जाते हैं तो हम उनको पहचानेंगे कैसे। यह सबसे महत्वपूर्ण है कि हम उनको पहचानेंगे कैसे। और संत श्रोमणी रविदास जी महाराज जी ने तो ये कहा है कि साधारण व्यक्ति उन्हें पहचान ही नहीं सकता। उन्होंने इस यानी विभिन्न तरह के यानी बहुत सारे वाक्यों का एक ही शब्द प्रयोग किया है, वह छद्म वेश में विचरण करेंगे। यानी कहने का मतलब यह है कि साधारण व्यक्ति उनको पहचानने का ही नहीं, उनकी बताई हुई बातों को मानने का ही नहीं, और मान करके धर्म का आचरण करने का ही नहीं। तो यानी उनको कैसे पहचाने? उनको हम तभी पहचान सकते हैं जब हम उनके तरह का आचरण करेंगे, यानी हम उनके जैसा बन जाएंगे, तभी हम उनको पहचान सकते हैं। अन्यथा साधारण व्यक्ति उनको पहचानेंगे ही नहीं। क्योंकि कल के अवतार जी एक आध्यात्मिक पुरुष हैं, आध्यात्मिक संत हैं, या आप साधारण मनुष्य उनको अवतार कहेंगे, क्योंकि उनके अंदर सभी सद्गुणों का अवतरण होगा। तो हम कल के अवतार को तभी पहचानेंगे जब हम सदाचरण को अपनाएंगे। और सदाचरण भक्ति मार्ग में आकर के ध्यान योग के द्वारा, इबादत के द्वारा, नाम जाप के द्वारा, मन फिराने वाली प्रार्थना के द्वारा, यानी अपनाएंगे। अपने शरीर को इन सभी प्रक्रिया में ढाल करके शरीर को उच्च अवस्था में पहुंचा देंगे। शरीर के अंदर की जो एक एनर्जी काम करती है, जिसको हम आत्मा, रूह, सोल कहते हैं, जब हम इसको मूलाधार चक्र से उठा करके सहस्रार की ओर ले चलेंगे, यानी ऊर्ध्वगमन जिस शरीर के अंदर यह ऊर्जा हो जाएगी उपरोक्त क्रियाओं के द्वारा, वह व्यक्ति श्री कल के अवतार जी के आचरण और क्रियाकलाप के द्वारा उनको पहचान सकता है। तो आइए इस ओर बढ़े, ध्यान योग करें। क्योंकि हम ध्यान, इबादत, नाम जब, मन फिराने वाली प्रार्थना का जो एक क्रिया होती है, वह केवल और केवल मन को एकाग्र करना होता है। इस मन को एकाग्र करने वाली विधि को यदि हम एक शब्द में कहें तो ध्यान साधना, ध्यान योग कह सकते हैं। तो आइए इस ओर बढ़े, ध्यान योग करें। क्योंकि कल के अवतार को पहचानने का यही सबसे आसान और सटीक तरीका है। सतनाम सत्सय।